हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं DL का यूनिट या चैप्टर 8 डिस्कशन कर रहे हैं और ये लास्ट है। आपको टोटल यूनिट जो है 1 से 8 तक है, ओके, DL का। और इसका प्रश्न पूछेगा प्रधान शिक्षक के एग्जाम में, वो 75 नंबर इसका पूछेगा, 75 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। यह लास्ट है। अगर यह यूनिट नंबर 1, 2, 3 ये सब आप नहीं देखे होइएगा तो मेरा यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, उसमें प्ले लिस्ट बना होगा, ओके। तो प्ले लिस्ट आपका होगा प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स के नाम से होगा, उसमें जाके आप टोटल देख लीजिएगा, ओके। यकीन मानिए आपका बेहतरीन तैयारी होगा, ओके। और हम टारगेट रखे हुए हैं कि एग्ज़ाम में आपका 125 प्लस इतनी तैयारी करवा दे, ठीक है, इतने क्वेश्चन का आप डिस्कशन करवा दे कि 125 प्लस मार्क्स जो है आपका एकदम आ जाए, ठीक है। या आप ला सकते हैं, ठीक है। और हमने सेट प्रैक्टिस भी करवाया है। टोटल सेट प्रैक्टिस जो है आपको 10 करवा चुके हैं, ओके। और 30 और करवाना है, मतलब टोटल प्रैक्टिस सेट कितना होगा, 40 करवाना है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जो भी वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यह वीडियो अपलोड हुआ है और आप आसानी से देख पाइएगा। अगर नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने वीडियो डाला या नहीं डाला। रोज़ 2 वीडियो डालेंगे, ओके। और आपका तैयारी जो है एग्ज़ाम तक पूरा बढ़िया से करवा देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय, जिसको ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, किस राज्य में स्थापित है? तो ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ओके, यह सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था, ओके। वह राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश राज्य में भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, जिसमें क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे बिहार में DDE-LNMU था, अब ख़त्म हो गया। अब जो है NAC का ग्रेडेशन हुआ और इसमें सब खत्म हो गया, अब डिस्टेंस से होता ही नहीं है। एगो इग्नू बच गया है तो इग्नू से होता है, ठीक है। चलिए, तो ओपन यूनिवर्सिटी भारत में पहली बार किस राज्य में स्थापित हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय का अंग्रेजी होता है यूनिवर्सिटी, अपने निजी चैनल से अंतःक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? तो यूनिवर्सिटी का नाम है इग्नू। यूनिवर्सिटी का नाम है इग्नू, ओके। इग्नू यूनिवर्सिटी जो है यह इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। यह शैक्षणिक कार्यक्रम दर्शाता है, ओके। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म शिक्षण अधिगम प्रभावशाली है, ओके। जो माइक्रो टीचिंग होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है। कैसे? अध्यापन अभ्यास के दौरान यह होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ठीक है, चलिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओके, तो यह शुरुआत हुई थी आपको 2008 में। आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। सीधे पूछेगा MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यह कब शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 2008 में। शैक्षणिक तकनीकी के कोमल उपागम, हार्डवेयर उपागम एवं प्रणाली विश्लेषण उपागम के प्रणेता माने जाते हैं। तो इसके प्रणेता है दोस्तों आपको कौन से? लुम्सडेन इसके प्रणेता माने जाते हैं, ओके। शिक्षण मशीन के आविष्कारक थे, ओके। तो शिक्षण मशीन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे सिडनी एल प्रेसी। आंसर क्या होगा? सी नंबर। सिडनी एल प्रेसी ने शिक्षण मशीन का आविष्कार किया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का शब्द साइबरनेटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द साइबरनेटिक्स से मानी जाती है, जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ है आपको पायलट। जिसका अर्थ क्या होता है? पायलट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षण तकनीकी की वह शाखा जो शिक्षण सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री के सही उपयोग के विषय में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सूचनाएं प्रदान करती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रणाली उपागम कहते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। भारत में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन IAPL की स्थापना हुई थी। तो IAPL की स्थापना हुई थी आपको 1966 में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। सिडनी प्रेसी की शिक्षण मशीन अस्तित्व में कब आई थी? तो यह आई थी आपको 1926 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, कोमल शिल्प उपागम को कहते हैं। कोमल शिल्प क्या है? उपागम को कहते हैं। तो इस उपागम का नाम है संरचनात्मक शैक्षिक तकनीकी। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना किस सर्वोच्च संस्था में की गई? तो वह सर्वोच्च संस्था है आपको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडुसैट निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एडुसैट जो है वह शैक्षिक उपग्रह है। ओके, क्या है? शैक्षिक उपग्रह है एडुसैट। ICT का पूरा नाम क्या है? तो ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम उपयोग की वस्तु क्या है? तो शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम उपयोग की वस्तु यह है आपको इंटरनेट है। आंसर क्या होगा? बी। अभी इंटरनेट के माध्यम से ही क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर इंटरनेट ना होता तो यह जो ऑनलाइन टीचिंग है ये भी नहीं हो पाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग वह विधि है जिसमें क्या होता है? विद्यार्थियों को समझने का तरीका सिखाया जाता है। विद्यार्थियों को समझने का तरीका सिखाया जाता है। आंसर क्या होगा? बी। सॉफ्टवेयर शब्द की पहली बार प्रयोग 1957 में किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रयोग किया गया था आपको जॉन टकी के द्वारा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण है? तो इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण है दोस्तों आपको मॉनिटर, ये भी हार्डवेयर है। CPU, ये भी हार्डवेयर है। CD-ROM, ये भी हार्डवेयर। उपयोग क्या होगा? सभी। ओके जी, ये सभी जो है हार्डवेयर हैं। ओके, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं। ओके, उसको हम छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे इस मोबाइल के अंदर जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसे आप देख सकते हैं लेकिन वीडियो को छू सकते हैं, इस अक्षर को छू सकते नहीं, इस अक्षर को छू नहीं सकते हैं आप, उसे छू नहीं सकते हैं। हाँ, आपका मोबाइल हार्डवेयर है लेकिन इसके अंदर का जितना भी गाना, वीडियो, जो भी प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गीत सॉन्ग निम्नलिखित में से किस चीज़ को प्रस्तुत करता है? तो गीत जो होता है सॉन्ग, वह सॉफ्टवेयर को प्रस्तुत करता है। गीत को आप सुन सकते हैं, गीत जो है वीडियो अगर है तो उसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ओके, जब तक छू नहीं सकते हैं तब तक वो हार्डवेयर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का इसमें से उदाहरण है विंडोज और डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है DOS, डॉस। ओके, डॉस जो है पहले चलता था, अब नहीं चलता है, लेकिन ये है तो विंडोज भी है, जैसे विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 10 ये सब आता है। और डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यह दोनों क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या होगा? दोनों सी। ओके, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्यों बेसिक
जावा एवं C++ एक प्रकार का है। यह एक प्रकार का जैसे क्यू बेसिक, जावा, C++, यह क्या है? तो यह दोस्तों आपको है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं, किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, ओके, तो उसका यह सॉफ्टवेयर सब है। ओके, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर गेम्स, नोटपैड, पेंट, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, यह एक प्रोग्राम आता है, ठीक है। इसका इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है? तो इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम जो है अपने हिंदुस्तान का, है ना, सुपर कंप्यूटर है क्रे 360 AB, हिटैची 81020 AB, उपरोक्त सभी ये सारे सुपर कंप्यूटर है। परम, क्रे 360, हिटैची, ये सब सुपर कंप्यूटर है। ओके, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? ओके, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? तो 1 किलोबाइट में दोस्तों 10 से 24 बाइट होता है। ओके, जैसे 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट होगा? तो 10 से 24 बाइट होगा। ओके, जैसे नहीं कहते हैं व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो आएगा तो आप देखिएगा तो उसमें 100 KB, 200 KB ये सब लिखा होगा, ठीक है। और इसमें अगर कहिएगा कि 100 KB, सॉरी 10 से 24 KB बराबर जो है हो जाता है 1 MB मेगाबाइट। ओके, और 10 से 24 MB बराबर हो जाता है 1 GB, 1 गीगाबाइट। ओके, तो इसी प्रकार से चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आंसर क्या होगा? 10 से 24। 1 बाइट में कितना बिट होता है? तो 1 बाइट, ओके, तो 1 बाइट में होता है आपको 8 बिट्स होते हैं। ओके, 1 बाइट, 1 B इक्वल टू क्या होगा? 1 बाइट BIT, है ना, 8 बिट्स होता है BITS, ठीक है। MS वर्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें टाइप करने में मदद करता है। जो हमें टाइप करने में मदद करता है। क्या टाइप करने में मदद करता है? पत्र, आवेदन, कहानियाँ। सही, सब सही है। MS वर्ड में आप सभी टाइप कर सकते हैं, पत्र भी बना सकते हैं, आवेदन भी, एप्लीकेशन भी, कहानियाँ, स्टोरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का नवीनतम संस्करण है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, ओके, जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS क्या होता है, एक्सेस, ये सारे आते हैं। वह वर्ड का नवीनतम संस्करण क्या है? तो वह है वर्ड 2010, ठीक है। मैं अभी कंप्यूटर पे यही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मेरे को माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो 2010 का मॉडल है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में विंडो का निम्नलिखित नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। ओके, तो नवीनतम संस्करण जो लॉन्च किया है वह है विंडो 7। हालांकि अभी विंडोज़ 8 भी आया है। ओके, विंडोज़ 10 भी है, सब अवेलेबल है, ठीक है। जिसको जिस पे कंफर्टेबल हो उसको डाउनलोड करके, मैं पहले विंडोज़ 10 इस्तेमाल करता था, अभी विंडोज़ 8 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये विंडोज़ 95 बहुत पुरान है, विंडोज़ विस्टा बहुत पुरान है, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा? विंडोज़ 7 या न्यू है, उतना न्यू नहीं है बट नया में यही है। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है। किसके लिए पैदा करती है रुचि? तो वह पैदा करती है स्थानीय श्रोतागण के लिए रुचि पैदा करती है। आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक एवं ऑर्कुट एक भाग है। फेसबुक और ऑर्कुट क्या होता है? अंतर व्यक्तिगत संचार होता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। फेसबुक चलाते हैं आप, वो अंतर व्यक्तिगत संचार होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार होता है। फायरवॉल्स व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो जो फायरवॉल्स होता है वो किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह डाटा ड्राइवर प्रहार पर वह सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, फायरवॉल्स, डाटा ड्राइवर जो होता है उस पर किसी का जो है प्रहार ना हो, उसको कोई हैक ना कर ले, उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए फायरवॉल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। 32 नंबर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो टैली जो है विकसित किया गया है HCL के द्वारा, HCL के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? अगर कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें त्रुटि आ जाए, उसमें बग आ जाए,
तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपको बग्स। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या कहते हैं, उसको बग्स बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है बग्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML ओके, हाइपर टेक्स्ट माइक्रो लैंग्वेज होता है, का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों वेब पेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है, तो सूक्ष्म प्रक्रिया जो है वह इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए बना हुआ है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ग्राफिक्स मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं संजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है, तो इस सूचना को कहा जाता है दोस्तों मल्टीमीडिया कहा जाता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया। आंसर क्या होगा, सी। मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रही संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। ओके, वो विभिन्न रूप क्या है, डिजिटल बातचीत उसको बोलते हैं। आंसर क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं साइबर वेटिंग। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसी दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्षीण स्मरण प्रक्रिया। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, 40 क्वेश्चन। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के रूप में करता है। ओके, वह क्या करता है, तो वह वॉइस लाइन करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा प्रयुक्त सैटेलाइट कौन है, तो सेवा प्रयुक्त सैटेलाइट जो है वह EDUSAT है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, WWW का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर क्या होगा, सी नंबर। 43 नंबर। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का अर्थ क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर क्या होगा, ए। डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपको कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, रीराइटेबल। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय पेरिफेरल्स को नियंत्रित रखता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU उसको बोलते हैं। इसको कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, CD-ROM का अर्थ है, तो CE-ROM का या CD-ROM का अर्थ होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, आंसर क्या होगा, सी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए 47 नंबर। प्रणाली विश्लेषण के जन्मदाता कौन थे, तो प्रणाली विश्लेषण के जन्मदाता जो थे वह बैघाट एवं केनीथ थे। आंसर क्या होगा, ए। AWD एलन किसके लिए प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है आपको सूक्ष्म शिक्षण के लिए। आंसर क्या होगा, बी नंबर। कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा संचार सफल संचार होता है, तो यह सफल संचार है, पारस्परिक संचार जो होता है वह सफल संचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से परिचालन विधि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी बाइनरी क्या है, इक्विवेलेंट है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट इसमें होगा 10111। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। ओके, तो इनमें से अन्य से भिन्न क्या है, गूगल है। आंसर क्या होगा, ए। विंडोज या सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, मैक सॉफ्टवेयर है, और गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर सब है, और गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, चलो भिन्न है, अलग है। एक कंप्यूटर अपने डाटा में या डेटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है,
कहाँ पे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है CPU में। आंसर क्या होगा ए। CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान होती है IP एड्रेस से। ओके, IP एड्रेस से पहचान हो जाएगा कि आप कौन सा कंप्यूटर और कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो यह निभाई थी आपको फेसबुक निभाई थी। आंसर क्या होगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो सुरक्षा से संबंधित नहीं है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल नहीं है। आंसर क्या होगा डी। निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? भंडारण मतलब होता है आपको स्टोर करने की, ठीक है। तो यह इकाई है टेराबाइट। ओके, क्या है? टेराबाइट। टीबी होता है इसका, ठीक है। यह सब छोटा छोटा है यूनिट, ये है टेराबाइट सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं टीबी, ठीक है। मतलब 10 से 24 GB बराबर होता है 1 TB, ठीक है। 1 TB होता है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन है? टेराबाइट। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। बीट का तात्पर्य है, तो बीट का तात्पर्य है बाइनरी ट्री है। आंसर क्या होगा सी नंबर। बाइनरी ट्री को बीट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक डाटा संरचना नहीं है? तो निम्नलिखित में से रैखिक डाटा संरचना जो है वह बाइनरी ट्री नहीं है। आंसर क्या होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो इसमें से नेटवर्क उपकरण स्विच नहीं है। ओके, राउटर, हब, CPU सब नेटवर्क उपकरण है, स्विच नहीं है, ठीक है। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? कंपाइलर का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा ए। www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? तो हमें आवश्यकता है आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की, एक वेब ब्राउज़र की, एक वेब सर्वर की। आंसर क्या होगा डी नंबर, सभी की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लॉग क्या है? ओके, ब्लॉग क्या होता है? तो ब्लॉग होता है ए पर्सनल या कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। आंसर क्या होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? ठीक है, भारतीय वैवाहिक वेबसाइट कौन नहीं है? तो जीवनसाथी.com है, भारत मैट्रिमोनियल है, शादी.com है, UK सिंगल मुस्लिम ये नहीं है। यह आंसर क्या होगा डी। यह शादी वाला भारत का नहीं है वेबसाइट, ठीक है। अब किसी को शादी करना होगा तो इस सब साइट पे क्या कीजिएगा, आप अपना प्रोफाइल बनाइएगा, आपको मैच करा के देगा, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा? आंसर डी ही होगा। मतलब ये कह रहा है वेबसाइट नहीं है तो ए नहीं है। ओके, चलिए। फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? शिक्षा का व्यवहार पर। आंसर क्या होगा सी। संचार की अंतः संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? तो बिंदुओं का जिक्र किया जाता है दोस्तों नेटवर्क्ड मीडिया के द्वारा। आंसर क्या होता है ए। आंसर क्या होगा ए। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन किया जाता है आपको दोस्तों निगरानी के रूप में। आंसर क्या होगा सी। अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस माध्यम का उदाहरण कौन सा है? तो एसिंक्रोनस माध्यम का उदाहरण जो है इसमें टेलीविजन है। आंसर क्या होगा बी। संचार में गुणार्थक शब्द कौन से है? तो संचार में गुणार्थक शब्द जो होता है वह सरल होता है। आंसर क्या होगा सी नंबर, ठीक है। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? तो संदेश के नीचे संदेश को नाम दिया जाता है उपग्रंथ नाम दिया जाता है। आंसर क्या होगा डी नंबर। आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुरूप जनसंचार में कहानियां होती है। तो अनुरूप जनसंचार में कहानियां एस्थेटिक होती है। आंसर क्या होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP नहीं है? तो इसमें से ISP
इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड यह सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ओके, MTNL है, BSNL है, एयरनेट है, इन्फोटेक इंडिया नहीं है। चलिए, षोडश आधारित अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं 0 से 7, A से F तक। आंसर क्या होगा? C। -15 का जो बेस है वो 10 का दोहरा तुल्यमान 2 की पूरक पद्धति का उपयोग किया गया है। किसमें किया गया है? तो यह 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स 0 में किया गया। आंसर क्या होगा? B नंबर। ठीक है, 1 GB बराबर होता है, 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB 2⁻30 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? तो यह कंप्यूटर प्रोग्रामों का जो समुच्चय होता है, सेट होता है, वह कहलाता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर क्या होगा? C। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में S या MIME का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आंसर क्या होगा? A। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? तो ये संख्या विधि है दोस्तों 2 का। आंसर क्या होगा? A। एक 32 बिट का होता है, एक 64 बिट का होता है, अभी तो 128 बिट का भी आता है। ठीक है, तो लेकिन 32 बिट का जो होता है कंप्यूटर वो 2 से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? तो यह अवरोधक है दोस्तों श्रोताओं का ज्ञान। आंसर क्या होगा? B नंबर। उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है, तो उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित क्या है? तो यह टेलीविजन से है। आंसर क्या होगा? D। उपदेशात्मक संचार है, उपदेशात्मक संचार क्या है? तो अंतर व्यक्तिगत संचार है। आंसर क्या होगा? B नंबर। ठीक है, संचार में भाषा है, तो संचार में भाषा क्या है? अमौखिक कूट है। आंसर क्या होगा? A। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान क्या है? स्रोत, संदेश, माध्यम, संदेश ग्राही। आंसर क्या होगा? D नंबर। ठीक है, अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है, अमौखिक संचार का कालानुक्रम क्या होता है? तो यह होता है संकेत, प्रतीक, कूट, रंग। आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो संचार के साथ निम्नलिखित में से संदेश माध्यम है ना, यह कथन सही नहीं है। विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, सही बात है। सूचना शक्ति सही, टेलीपैथी प्रौद्योगिकी सही बात है। संदेश माध्यम है, यह सही नहीं है। संसार वृत्ताकार हो जाता है जब, संसार वृत्ताकार हो जाता है कब? डिकोडर एनकोडर बन जाता है तब। आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। अभिकथन कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी उपयोग करना वांछनीय होता है। प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के इसका कारण देखिए, प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम के विषय वस्तु का व्यापक समावेश हो जाता है। कहने का मतलब जो प्रोजेक्टर हम लोग कभी प्रोजेक्ट करते हैं स्कूल में, प्रोजेक्टर जो है प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो इसका जो कथन होगा A और R दोनों सही है, परंतु R सही की व्याख्या नहीं करता है। प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम के विषय वस्तु का व्यापक समावेश हो जाता है, यह सही नहीं है, लेकिन है तो दोनों सही। ठीक है, इसका यह क्या है? कारण नहीं है। ठीक है, अभिकथन का कारण यह नहीं है, सही है दोनों, लेकिन इसका यह सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्ता विश्व में बहुत लोकप्रिय है? तो यह विश्व में लोकप्रिय है आपको वीडियो टेलीकास्ट। आंसर क्या होगा? D। रेडियो में FM स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है, FM का उद्देश्य होता है मनोरंजन, सूचना व अंतर संवाद। आंसर क्या होगा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर संचार बातचीत है, तो इंटरनेट पर संचार बातचीत ग्रेप वाइन संचार है। आंसर क्या होगा? D नंबर। ओके, रोज जो है आप क्या कीजिएगा,
एक वीडियो देखिएगा टॉपिक का और एक सेट प्रैक्टिस कीजिएगा जिसमें 150 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस किया गया है। इससे आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। ओके, पूरी ईमानदारी से हम आपके लिए पूरा वीडियो ला रहे हैं, उसी ईमानदारी से आप क्या कीजिएगा, सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा हम पे, ठीक है। चलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो प्रधान शिक्षक का एग्जाम हो रहा है उसके लिए आप ज़रूर तैयारी कीजिएगा। ओके, फिर यह मौका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये मौका मिला हुआ है तो इसका पूरा फ़ायदा उठा लेना है, और इसके लिए आपको रोज़ जो है कम से कम 2 वीडियो आपको देख लेना है। एक सेट प्रैक्टिस का वीडियो देख लीजिएगा और एक टॉपिक का वीडियो देख लीजिएगा, चाहे वो डीएलएड का हो या समसामयिकी का हो या कोई भी टॉपिक डाले होंगे, ठीक है, या डालेंगे तो आप देख लीजिएगा। ओके, और 125 प्लस टारगेट रखिए, ठीक है, हम ला सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।